वालेकुम। अनाबिया, अस्सलाम वालेकुम। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। मुआ, मुआ। पारा सा गुड्डू बुड्डू है, गुड्डू बुड्डू है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो नखे दिखाती है, तो नखे दिखाती छाम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन सुम आमीन। और मुश्किलें आसान करे सबकी, आमीन। तो हमेशा जिसके लिए इंसान दुआ करता है ना, तो आमीन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुआ जल्दी कबूल होती है। कहने को तो कहते हैं जल्दी कबूल होती है। और मैं अक्सर अगर कोई बात करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसके साथ आमीन और सुम आमीन लाज़मी करती हूँ, क्योंकि एक आदत सी हो गई है ना। अगर किसी के लिए इंसान दुआ करता है ना, अच्छे के लिए, तो उसके लिए भी दुआ कबूल करने के लिए भी इंसान एंड में ये बोल देना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप भी कोशिश किया करें इसी तरह, किसी की अगर हक़ में अच्छी दुआ कर रहे हैं तो लाज़मी साथ में आमीन सुम आमीन कहा करें। तो यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम ये नाश्ता बनाई थी। आज मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो पराठे बन रहे हैं। आजकल ना मौसम ऐसा हुआ है ना, तो पराठा अच्छा लग रहा है आजकल। ज़्यादा ही नाश्ते में मैं बना रही हूँ। और नाश्ता रोज़ाना पूछते हैं आते हुए पहले कि नाश्ता लाना है या नहीं लाना, और फिर मैं कह देती हूँ नहीं आज नहीं, आज भी ना, कल मैं ना पराठे ही बनाऊँगी। आटा गूँध के रख देती हूँ ना मैं, तो इतना फिर वो नहीं होता। और आजकल वैसे भी ना लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह जाती है, रात को लग जाती है, और ना फिर सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। जो कोई किचन का काम करने में ना, जब लाइट चली जाती है ना, तो किचन में अंधेरा हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है किचन में काम करते हुए। फिर कोशिश यही करती हूँ लाइट जाने से पहले पहले सारे काम कर लूँ, या लाइट आने के बाद कंप्लीट करूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि ना अनाबिया ने सोना होता है ना, तो लाइट चली जाती है, तो फिर मुझे ना लाज़मी इसके पास बैठना पड़ता है, ताकि इसकी नींद ना ख़राब हो, और साथ में इसको ना झूले देती रहती हूँ मैं। इसी तरह मेरा ना होता है, दोपहर में जाए तो फिर काम छोड़ देती हूँ। काम का क्या, काम का होता होता रहता है। बच्चे की नींद ख़राब हो जाए ना, तो फिर बच्चा भी परेशान होता है और माँ भी परेशान होती है। अगर नींद ख़राब हो जाएगी फिर भी मुझे ले के घूमना पड़ेगा, ठीक है। अगर नींद ना भी ख़राब है फिर भी उसके पास मुझे बैठना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि बच्चे को ना मैं सुला दूँ, फिर उसके बाद रिलैक्स होकर काम करूँ। तो अक्सर कोशिश यही होती है कि सुबह जल्दी काम कर लूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसा मौसम हो रहा है ना, ऐसा कुछ दिनों से ऐसा मौसम हो रहा है ना कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी कभी तबीयत ठीक हो जाती है और कभी तबीयत डाउन हो जाती है। तो खैर चलो, ये है ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा सब, जब तक हैं हम इस दुनिया में। और दुनिया ने तो वैसे भी ख़त्म हो ही जाना है। आजकल तो वैसे भी यही हो रहा है कि पता नहीं कब हो जाए कुछ अल्लाह की तरफ से। बस यहाँ पे रात की दाल मैंने गरम की थी, दाल के साथ वैसे भी पराठा अच्छा लगता है, और कोई भी दाल हो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था हमारा। और नाश्ते के टाइम ना, नाश्ते के दौरान ना हमारे साथ ना कुछ ना ये अनाबिया लाजमी करती है, कुछ ना कुछ ज़रूर करती है। तो यहाँ पे भी अनाबिया ने कुछ ऐसा ही किया था। और बस यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। सबसे पहले हम खुद खाने से पहले ना नाविया को देते, ताकि ये रिलैक्स होके बैठ जाए, ताकि तंग ना करे हमें। ये फिर भी इसने ना कुछ करना ही होता है हमारे साथ। तो बच्चे हैं, बच्चों की तो शरारतें छोटी छोटी अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे सब बच्चों की शरारतें अच्छी लगती हैं। भाई बहनों के बच्चों के अलग, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया है, तो उनकी शरारतें भी मुझे याद है वो क्या करते थे। बस यहाँ पे नाश्ता कर लिया था, फिर दोपहर में सो ये गए है थे, जी मिले जुले और चावल। शाम को फिर मैं उठी थी। कल रात को मैंने ना
कुछ दाल बनाई समझ थी नहीं आ मसूर रहा की, था क्या तो पकाऊँ, और तो अच्छी फिर थी। चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो दाल भी रात को पकाई थी, खा ली थी, सुबह भी खा ली थी। अब ऐसे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसमें ही चावल ऐड कर लूँ ना, मसूर की दाल के चावल। तो ये भी पकते हैं, अच्छे पकते हैं मसूर और कीमा। तो अच्छी इसकी या बिरयानी बना लो या पुलाव बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज यही बना लेते हैं। और कुछ बनाने का तो दिल वैसे भी नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, मसाला भी रखा हुआ था बना हुआ, स्पेयर में रखा हो ना तो फिर काम आ जाता है ना। तो हम कोशिश करती हूँ कि स्पेयर में रखा हो तो फिर काम आ जाता है। तो ताज़ा बना हो तो फिर अलग बात है, लेकिन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि ना, काम भी ज़्यादा होना हो और बच्चों को भी संभाल लें। तो हाउस वाइफ़ के लिए तो फिर ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। चल जाता हो जाता, चलो काम तो काम है। और यहाँ पे बस मैंने ये चढ़ा दिया था पानी वग़ैरह डाल के इसके अंदर। तो अब मैं बस चावल मैंने थोड़ी देर के लिए ना धो के वॉश करके अच्छी तरह इसको मैंने रख दिया था। बस हमने चावल बना लिए थे, हस्बैंड देर से आए थे और रात को लाइट भी चली गई थी, तो ज़्यादातर ना मैं तो शूट नहीं आज कर पाई। सारा दिन कोई काम नहीं किया क्योंकि तो तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ तक मैं देख रही थी, तबीयत ठीक खिड़की नहीं में थी, भी अभी भी यही मेरे सर में और दर्द हो चीज़ें रही धो है, के रखी हुई थी। तो ना ये कुछ काम। मेरे बॉक्सेस हैं, ये हैं छाबियाँ हैं, हम तो छाबियाँ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। ये रोटियों वाला छन्ना होता है, छन्नी कहते हैं, हम तो छाबी कहते हैं पंजाबी में। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उठा ली थी, अनाबिया भी सोई हुई है। अभी मैं उठी हूँ, अभी 9 बजे उठी हूँ पकाने के लिए। मैंने कहा पकाना तो है क्योंकि 9 बज रहे, हस्बैंड भी आने वाले। तो आज कोई काम नहीं हुआ मुझसे, कुछ भी नहीं कर। बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक का था, और कल सुबह इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।